अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम गज़ल को समझने का आसान तरीका मालूम करेंगे। हम किस तरह से गज़ल को समझें। उस्ताद अपने तई भरपूर कोशिश करते हैं, मगर हम अपने घरों पर हैं। हम घर पर बैठकर किस तरह गज़ल को समझें ताकि हम उसको समझकर जो है अच्छी तरह से लिखने वाले बने। उस्ताद भरसक कोशिश करता है, मगर हम गज़ल को हमेशा किस तरह से समझने वाले बने, इसकी कोशिश है। हमने किताब का हवाला लिया है डॉक्टर मोहम्मद हसन की किताब, और इखलास दहलवी, और तीसरी किताब जो है वहीद अख्तर की गज़ल दर्स गज़ल। मुकालमा आपके सामने पेश करता है गज़ल को आसान तरीके से समझना। अब देखिए, गज़ल की बुलंद ख्वानी करने के बाद मतन की तरफ तवज्जो कीजिए। यानी कि हम जब गज़ल को बैठे बैठे जब घर में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश की जाए। ये मरकज़ी लफ्ज़ दो किस्म के हो सकते हैं। एक वो जो रदीफ़ या काफ़े के हिस्से में हो, अगर ऐसा होता है तो साफ ज़ाहिर होता है शेर काफ़िया रदीफ़ के ने कहलवाया है। ऐसे अशार अक्सर भर्ती के होते हैं, लेकिन कभी कभी रदीफ़ और काफ़िया ऐसे बोलते हुए होते हैं कि उनमें शेर में जान पड़ जाती है। दूसरी सूरत ये कि मरकज़ी लफ्ज़ काफ़िया और रदीफ़ से अलग हो और पूरे शेर की बुनियाद हो। तो देखो, हमको देखना है काफ़िया रदीफ़ की वजह से शेर कहा जाए या किसी मरकज़ी लफ्ज़ को मद्देनज़र रखकर शायर अपना काफ़िया और रदीफ़ बांधता है। तो बच्चों, हम आगे वीडियो में भी देखेंगे कि काफ़िया रदीफ़ क्या होता है, काफ़िया रदीफ़ को किस तरह से पहचाना जाए, इसकी मैं कोशिश करेंगे। तो उसका भी दूसरा उसूल देखिए, गज़ल में कौन सी बातें होती हैं। गज़ल में तसलसल ख़याल का बिलउमूम नहीं पाया जाता। वह ऐसे अशार का मजमूआ होती है जो माने और मवाद के लिहाज से एक दूसरे से आज़ाद होते हैं। यानी गज़ल का हर शेर अपनी अलग माने और मफ़हूम रखता है। हर शेर अपनी जगह मुकम्मल और ख़ुद मुख्तार होता है। गज़ल का हर शेर अपने अपने माने और मफ़हूम अदा करता है। ये बात दुरुस्त है कि उसके साथ साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि गज़ल ख़ारजी, सतही और मेकानी किस्म के तसलसल को बेशक नहीं पाया जाता। हम आगे भी देखेंगे ख़ारजी, सतही और मेकानी किस्म क्या होती है, हम इस वीडियो में आगे और देखेंगे। तो चलिए, गज़ल में तसलसल ख़याल बिलूम नहीं पाया जाता। यानी गज़ल की बातिन क्या होता है, उसमें देखो, वाक़यात का बयान नहीं होता। वाक़यात से पैदा होने वाले दाखिली तजुर्बे का बयान है। गज़ल क्या है? दाखिली तजुर्बे का बयान है। यानी वाक़यात की कैफियत ही नहीं बल्कि ज़ाती कैफियत के रंग में पेश की जाती है। जग बीती को आप बीती बनाकर बयान करती। शायर देखो जो है, जग बीती को अपनी आप बीती के अंदाज में गज़ल के अशार तख्लीक करता रहता है। तो ये हमको पहले समझना चाहिए, पहला उसूल। दूसरा, दाखिली तजुर्बे को भी जूं का तू पेश नहीं करती, बल्कि तजुर्बे से हासिल होने वाली मरकज़ी तासीर को या दूसरे लफ्ज़ों में से इस तजुर्बे का इतर पेश करती है, और वो भी ज़ाती और निजी लहजे में। शायर को अपने लबो लहजे में तजुर्बात को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान करता है। इस तरीके इस किस्म के मरकज़ी तासुर को पेश करने के लिए एहसास और बयान दोनों सतहों पर इर्तिकाज़ लाजमी है। यानी शायर को तजुर्बे की भरपूर मानवियत पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करने का मौका मिले, और वो कम से कम अल्फाज में अपने तजुर्बे को जामियत और इर्तिकाज़ से अदा कर सके। अगर आप देखेंगे, अपने वो तजुर्बात को बहुत ही एक अपने ढंग से पेश करने की कोशिश करता है। तो अब देखेंगे तीसरा जो है, ख़त्म होने वाला चौथा, देखो, इस तरह उमूमियत या तामीम गज़ल की चौथी खुसूसियत बन जाती है। चूँकि शायर निजी और दाखिली अंदाज में बयान करने के
बावजूद तजुर्बे को बयान करने के बजाय तजुर्बे को उमूमी पहलू या उसके मरकज़ी तासुर को पेश करता है, इसलिए उसके तजुर्बे में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाती और दाखिली तजुर्बात का निचोड़ आता है और वो तजुर्बा सिर्फ़ उसका अपना नहीं रहता बल्कि जो सुनता है उसको दास्तान मालूम होने लगती है। तो गज़ल को समझने के लिए इन बातों को आप अगर अच्छी तरह से मद्देनज़र रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से इन सवालात को हल कर सकते हैं। अब आखिरी देखिए, आप देखिए गज़ल की एक और पहचान अलामत, रमज़ियात और मखसूस लफ्ज़ियात भी हैं। गज़ल में पैमाना, साकी, शमा, परवाना, गुल व बुलबुल, ज़ंजीर, कफ़स, गुलची, सयाद, दस्त व सहरा वग़ैरह अलामतें इस्तेमाल होती हैं। इनके मुख्तलिफ़ माने लिए जाते हैं और उनके लिए इस्तेमाल से जामियत और इख्तिसार पैदा हो जाता है और लुत्फ़ दुबाला होता है। आइए आगे जानते हैं। शायर इसमें फ़ेल है जिसके माने हैं जानने वाला। चूँकि शायर जिन ख़यालात को नज़्म करता है वो उनसे वाकिफ़ होता है, इस वास्ते शेर कहने वाले को शायर कहते हैं। मिसरा देखिए, मिसरा शेर के दो हिस्से होते हैं, हर एक हिस्से को मिसरा कहते हैं, किसी एक हिस्से को शेर कह नहीं सकते। अब देख काफ़िया भी शेर के लिए ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि कलाम मतला है या नहीं, और यही उसका शेर से ताल्लुक़ है। ने शायर काफ़िए से शेर का हुस्न दुबाला हो जाता है। बाज़ उलमा के नज़दीक शेर के लिए काफ़िया आगे देखिए मतला, जिस शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया होता है उसे मतला कहते हैं। गज़ल और कसीदे का पहला शेर आम तौर से ही मतला होता है। मतला कई भी हो सकते हैं, उन्हें हुस्न मतला भी कहते हैं। जिन अशार के सिर्फ़ आखिरी मिसरे में काफ़िया होता है उन्हें शेर ही कहते हैं। अब देखिए मक्ता किसे कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने साथी को भेजिए